नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बिल्कुल समय से आ गए, ज्वाइन कर लिए, मुझे बहुत प्रसन्नता मिल रही है। हम आज जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय देखने वाले हैं। क्या है महत्वपूर्ण विषय? भगवान की लीलाएं, भगवान के अवतार, लीला अवतार। भगवान जब अवतार लेते हैं और उस अवतार में रहकर जो लीला करते हैं उसको लीला अवतार बोलते हैं। हरे कृष्णा। सभी माता जी और प्रभु जी जितने लोग फेसबुक में हैं, जितने लोग स्काइप में हैं, अलग अलग जगह से जो लोग ज्वाइन किए हैं, उन सबको मेरा नमन है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी बताया उन्होंने कि लीला अवतार सुनने से, लास्ट क्लास में सुना था, लीला अवतार सुनने से हमारे कर्ण के मैल दूर हो जाते हैं, हृदय का मैल दूर हो जाता है और हृदय बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। इसका मतलब है किसको हमें सुनना चाहिए, है ना? कुछ गंदा है अगर हृदय में तो साफ कर देना चाहिए। पर ये जो 7वां अध्याय है, दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय, एक्चुअली में ये क्या है पता है? ये है ट्रेलर। जैसे मूवी होता है ना, उस मूवी का ये ट्रेलर है। जो भागवतम कथाएं है ना, जैसे आप एक मूवी देखने जाते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है? उसमें प्यार दिखता है, रोमांस दिखता है, युद्ध दिखता है, सब कुछ दिखता है, पॉलिटिक्स दिखती है, कूटनीति दिखता है, राजनीति दिखती है, सब कुछ दिखता है। हमारे भागवतम में सब कुछ है। भगवान की कथाएं सब कुछ लेकर बैठी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो लेकर नहीं बैठी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक सीधा सा मतलब ये हुआ कि भगवान की अगर कथाएं हम लोग पढ़ने लगे और सुनने लगे तो पूरा चीज आनंद जो एक पिक्चर देखने में आता है ना, उससे 100,000 लाख गुना आनंद भगवान की कथाएं सुनने में आएगा। जैसे देखिए, आज मैं पहला श्लोक लूंगा और उसमें आपको क्या आनंद मिलने वाला वो देखिएगा, ठीक है? ब्रह्मोवाच, कहते हैं ब्रह्मा जी क्या? यत्रोद्यतः क्षितितलोदरणाय विप्रता क्रौडीं तनुं सकल यज्ञं मयि मनन्तः अंतर्महारणोपागतमादिदैत्यं
तम दृष्टया द्रिम्यो वज्रधरो ददार। कहते हैं ब्रह्मा जी, हुआ क्या था एक समय, आपको मैं इसके पहले जरा जो लोकों की स्थितियां हैं मैं वो बताता हूँ। कई बार हमें पता नहीं होता है, हम सोचते हैं एक स्वर्ग लोक है, एक पाताल लोक है, एक पृथ्वी लोक है, बस इतने ही लोक है दुनिया में, इससे ज्यादा लोक ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये अगर पृथ्वी को आप एक अंडे की तरह माने, एक अंडे की तरह, तो जैसे मेरे पास ये पेपर पेन है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि हमारे लोक की स्थिति कैसी है। आपको दिख रहा है ये पेपर, इसमें ये मैंने एक सर्कल खींचा, ये अंडा, ये जो अंडा दिख रहा है ये है एक्चुअली, मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड आपका, उसमें आधा जगह ये जो है, जो आधा है देखना, ये आधा भरा हुआ है किससे, सागर है, यानी वाटर है, इसमें पानी, क्या चीज का, गर्भ, ये इसे कहते हैं गर्भ सागर, इसे कहते हैं गर्भ सागर। ये जो लिखा हुआ है इधर, जो नीचे बना है, मैं बना रहा हूं जो, और इसके ऊपर है आपके सारे लोक, 14 लोक है इसके बीच में, ये बना है सारे 14 लोक। बीच में एक जगह कहीं पर है पृथ्वी, जो मध्य में है, यहाँ पर जो मैंने लाइन बनाई है अभी, यानी ये जो लाइन है ये है पृथ्वी। यहां से पृथ्वी क्या हुई, डिस्प्लेस हो गई और कहां गिर गई, ये गर्भ सागर में गिर गई आकर। यहाँ पर सोचिए, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी को, और किसने किया था काम, हिरण्याक्ष ने किया था, हिरण्याक्ष। इस सृष्टि का पहला असुर, उसका नाम था हिरण्याक्ष। जैसे पहले पुरुष, पहले जो कौन है, पहले ब्रह्मा जी है ना, पहले व्यक्ति ब्रह्मा जी हैं, तो पहला असुर जो है, पहले देवता ब्रह्मा जी हैं, तो पहला असुर है हिरण्याक्ष। वो यहां से धरती यहां गिरा दिया उसने। हिरण्याक्ष मतलब होता है हिरण्याक्ष, हिरण्य अक्ष, हिरण मतलब सोना और अक्ष मतलब आंख, जिसकी नजर लगातार गोल्ड में पड़ती रहती हो। वो खोजने के लिए जाके इधर उधर गया और वहां से उसको लगा कि पृथ्वी से मिलेगा, नहीं मिला तो उसने पृथ्वी को उठा करके कहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया। तो कई बार लोगों को डाउट होता है पृथ्वी कहाँ फेंक दिया था। अब ये इतना बड़ा, सोचिए ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसमें सारे लोक आ गए, और यहाँ बहुत भूमंड, ये बहुत यहाँ पे लोग तैर रहे हैं, बहुत बहुत। तो जैसे अर्थ भी, अर्थ कहीं रखी नहीं हुई है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, अर्थ भी क्या है, एक जगह रखा नहीं है, वो तैर रही है, राउंड राउंड घूम रही हवा में। ऐसे सारे लोग हवा में घूम रहे हैं। सोचिए सब लोग लगातार घूमे पड़े, यहाँ वहां ऐसे ऐसे राउंड लगा रहे। और क्या प्यारी व्यवस्था है। अब सोचिए कि कोई एक दूसरे टकराते नहीं है। अगर आप उनका मोशन देखें ना, सारे जो लोग हैं वो ऐसे 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 सट ऐसे मूव होते हुए दिखेंगे आपको। लेकिन इतना शानदार भगवान का अरेंजमेंट है कि कोई अपनी लाइन को नहीं छोड़ता है, और वो जो लोक है वो पूरा सेट रहता है। हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को इस जगह से उठा करके इधर से लाके इधर गर्भ सागर में गिरा दिया, उधर गिर गया पृथ्वी। अब इतना बड़ा समुद्र में वो बॉल की तरह पृथ्वी, यानी अर्थ कैसी हो गई, बॉल की तरह हो गई। वो बॉल कहाँ गिर गया, गर्भ सागर में, जहाँ गर्भोदशा विष्णु है। अब वहां से ढूंढ के लाने के लिए और उसको उठा के लेके आने के लिए भगवान तो कहते हैं, जब वो डुबा दिया उसने, तो भगवान ने वराह का रूप लिया और अपने नथनों में उसको ऐसे रख करके पृथ्वी को, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो ऐसे रख करके ऐसे ऐसे रख करके लेके आए। तो कहते हैं कि जब वो उसको ऐसे उठा के लेके आए तो हिरण्याक्ष जो कि उनके बराबर साइज का, सोचिए अगर पृथ्वी को वराह रूप में भगवान ने अपने नथनों में रख लिया होगा तो पृथ्वी इतनी बड़ी हमें दिख रही है, जिसका लंबाई चौड़ाई आपको पता है ना, उसका पैरामीटर कितना है, जिसका 64,000 किलोमीटर इसका साइज है। वो जो है इतना बड़ा साइज को उन्होंने अपने ऐसे नथनों में रख लिया, भगवान का साइज कितना बड़ा होगा। और वो हिरण्याक्ष जो भगवान से युद्ध करने आ गया, उसका साइज भी भगवान के बराबर था। यानी पहले असुर कितने बड़े थे, धरती हिला देते थे। आज के असुरों में क्या हिम्मत आज इतने बड़े बड़े कहते, मैं देख लूंगा, तुम जानते नहीं मुझको मैं कौन हूं। देखते नहीं आप एक दूसरे बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा ले लिया है। अरे उससे पंगा देखो जितना हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस
जैसे देख ले घूर करके तो पूरा जो है यहाँ देवता लोग जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई, हिरण्यकश्यप अगर एक बार कायदे से देख लेता था तो इंद्र को लगता था कि ये भी युद्ध करने ना जाए, ऐसे मुंह छुपा के घूमते थे लोग। इतने खतरनाक बड़े बड़े असुर थे और वो जाकर के भगवान इनसे युद्ध करने लगा। तो भगवान ने जो अवतार लिया वो क्या लीला करी, वराह के रूप में करी। तो क्या भगवान अपनी पोजीशन से नीचे गिर गए अगर उन्होंने वराह का रूप ले लिया कि अरे अब तो शुकर हो गए? तो अगर वो भगवान शुकर भी है ना, शुकर रूप में भी है, तो भी उनके लिए कैसे आरती, जैसे नरसिंह रूप में होते तो क्या हम आरती गाते हैं, क्या कहते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिनी, है ना, प्रहलाद के हृदय को खुश करने वाले नरसिंह भगवान आपको नमस्कार। कहते हैं कि ऐसे जब शुकर रूप में आए, कहते ना, वसति दशन शिखरे धरणी तब लगना, शशिन कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। तो ये है, तो अगर शुकर रूप में तो भी उनकी आरती होती है, क्योंकि जैसे पिता होता है घर में, पिता से बच्चा बोलता है कि पापा घोड़ा बन जाओ, मुझे आपकी सवारी करनी है, तो पापा घोड़ा बन जाते हैं। पापा कोई कहता पापा ये बन जाओ, पापा वो बन जाओ, पापा वो बनते रहते हैं। इसका मतलब इधर ना कि पापा घोड़ा हो गया या पापा गधा हो गए, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पापा अपने बच्चे को खुश करने के लिए घोड़ा के रूप में लेके बैठ गए। ऐसे ढंग से भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें खुश करने के लिए, हमें सुख देने के लिए और हमें हर जगह से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए अलग अलग प्रकार की अवतार लेते हैं। वो अपनी स्थिति से गिरते नहीं है, इसीलिए उनको अच्युत भी बोला जाता है, जो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते। कहते हैं कि आजकल भी लोग, प्रभा जी कहते हैं आजकल भी लोग क्या कर रहे हैं, लगातार खुदाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब पूरा तेल निकालने के लिए गड्ढा कर रहे थे कि आजकल पानी करने के लिए बेंगलोर में 1400 फीट नीचे जाकर पानी निकाल रहे हैं। एक यही स्थिति होती है जो पृथ्वी को, जो लोगों को अपनी पोजीशन से गिरा देती है, हिला देती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। तो भगवान उसका रक्षा करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। हमें किस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो जीवों की दो स्थितियां हैं, श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं, एक सुर और एक असुर। अच्छा, एक और श्रेणी होती है, शायद किसी को पता होगा, है ना, 3 श्रेणियां होती है जीवों की, पता है कौन, एक सुर, एक असुर और एक ससुर। अब कोई यार ससुर जी बैठे हो तो कोई डांट ना दे मुझे ऐसे हंसने के लिए बोला मैंने। लोग कहते हैं ससुर जी भी एक श्रेणी होते हैं, सुर, असुर और ससुर। नहीं, तो 2 श्रेणियां हैं, सुर और असुर। तो पहले सुर, जो पहले देवता है वो ब्रह्मा जी हैं, और पहला जो असुर है वो कौन है, हिरण्याक्ष, जिसने जो है लगातार, और ये जो इंद्रिय तृप्त की भावना असुरों में होती है, जो असुर होते हैं वो हमेशा अपने इंद्रियों को सुख देने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, है ना। वो जो ये जो भावना है ना, ये किसकी होती है, असुरों की। और जो सुर होते हैं, जो देवतागण होते हैं, वो देने में भरोसा रखते हैं। अरे मुझे इसको दे, वो गरीब है उसको देना चाहिए, वो है उसको ऐसा देना चाहिए, है ना, मुझे ऐसे रक्षा। जो सुर होते हैं वो रक्षा भाव होता है, असुर होते हैं उन किसी का और का जो बिगड़ता है बिगड़ जाए, मेरा बनना चाहिए, ये असुर की भावना होती है। और सुर की भावना क्या होती है कि नहीं, इसका भी बनना चाहिए, और कहीं पीछे से मेरा बन जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो कहते हैं जब शुकर रूप में वो पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे अपने नथनों में रख करके, तो ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा है, और चंद्रमा में जो है वो जो पृथ्वी को गिरा दिया गया था और पृथ्वी को उठा के लेके आ रहे थे, तो लग रहा था जैसे चंद्रमा में, जैसे भगवान का रूप बिल्कुल चंद्रमा जैसा लग रहा था। भगवान शुकर जो रूप में भी चंद्रमा समान थे, और वो बिल्कुल दाग की तरह पृथ्वी रखी हुई थी। और पृथ्वी को जिस जगह पर लेके आए थे वो निशान आज भी हैं, तो वो जगह भी आज भी है, उधर लोग दर्शन करने जाते हैं, वराह जगह नाम है। तो कहते हैं कि
लोग आजकल क्या करते हैं, अरे जो भी भगवान के अवतार के बारे में डिस्कशन हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, भगवान का ऐसा अवतार वैसा अवतार, ऐसा बोला करते हैं। शास्त्रों की बातों को हम को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, अपनी मनगढ़ंत भगवान का अवतार बना लेते हैं, वो सही नहीं। हमें शास्त्रों के अनुसार भगवान को अवतारों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न है, उमा माता जी पूछती हैं, मेरा मन इस समय बहुत अशांत रहता है, हम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, आत्मा को बहुत कष्ट होता है जब हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। माता जी आप बहुत भाग्यशाली हैं जब आप किसी के, इसको दया बोलते हैं। वैष्णव के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है करुणा। अगर आपके अंदर मन अशांत इसलिए है कि कोई और तकलीफ में है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब एक रास्ते से जाता हूँ, वहाँ मटन शॉप है, वहाँ बकरे को काट के लटका देते हैं, मुझे इतना दुख होता है अंदर से। मैं मन में सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि इस लाइन से पूरे जगह से ऐसे लटका, ठीक है एक जगह लटका कर कितने लोगों को मन आहत करते हैं। खिलाना है तो कोने में कहीं एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे आराम से कट करो, जो करना है करो, अगर करना भी है तो। वैसे तो कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है जब गुजरते तो इतनी तकलीफ, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये वैष्णव की एक क्वालिटी है कि अगर किसी और का दुख देखें तो खुद दुखी हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई सुखी है तो सुख हो जाता है, दुख हो जाता है। एक व्यक्ति था जिससे बहुत पूजा करी, बहुत पूजा करी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बताओ भाई क्या चाहिए? कहते देखिए मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो मेरे साथ भी नहीं होता, जो मैं चाहूं मिल जाए तुम्हें मैं कैसे दे दूं? क्या अच्छा कुछ और बताओ? क्या अच्छा जो चीज मैं चाहता हूं मुझे वो मिले, लेकिन जो है कहते हैं ठीक है मैं तो, लेकिन कहते मैं तो इसी में अटका रहूंगा जिसने पूजा करी। तो कहते ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, एक शर्त है, जो तुम्हें दूंगा वो जो है उसका जश दुगना तुम मांगोगे। मान लो तुमने कुछ एक चीज मांगी, उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा। कहता हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो मिल जाएगा ना। कहे हाँ ठीक है। अब वो वरदान लेके आ गया, कहता हे भगवान मुझे एक सुंदर सा महल दे दो, घर बिल्कुल महल जैसा दे दो। भगवान ने उसको एक महल दिया, पड़ोसी को 2 महल दे दिए, उसको अंदर से आग लग गई। अरे फिर कहता है भगवान मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दे दो, उसको एक बड़ी गाड़ी दी, पड़ोसी को 2 बड़ी गाड़ी दे दी। कहता है भगवान मुझे शादी बिल्कुल किसी सबसे सुंदर हीरोइन से करा दो। भगवान ने उसकी शादी एक सुंदर हीरोइन से कराई, इसकी फॉरेनर हीरोइन से करा दी। अब इसके मन में तो बिल्कुल जो है उलझन मच गई। ऐसा जो है ये तो बड़ा तकलीफ हो गया इसको। इसने सोचा कि ऐसा मैं, अब उसको अंदर से क्या जगने लगा, ईर्ष्या जगने लगी। इसने सोचा कि अगर मैं अपनी एक आंख फोड़ने मांग लूं तो उसको जो है उसकी दोनों आंखें फूट जाएंगी। कहता है भगवान मेरा एक हाथ काट दो। पहले कहते भगवान ने इसका एक हाथ काटा, उसके दोनों हाथ काट दिए। अब इसको बड़ी संतुष्टि मिली। कहने का मतलब ये है, कहता मेरा एक आंख फोड़ दो, भगवान ने इसको दोनों आंख फोड़ दिए पड़ोसी के। कहने का मतलब ये है कि हम जो है पड़ोसी दूसरों के दुख में खुश हो रहे हैं और दूसरों की खुशी में दुख होते हैं। ये एक्चुअली आज कलयुग का नियम है, ये कलयुग का नियम है। और इस कलयुग में अगर आप रह करके कहती मेरा मन इसलिए अशांत है क्योंकि मैं दूसरों को दुख देखती हूँ, तकलीफ देख रहे हो और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती, तो एक काम लेकिन आप कर सकती हैं माता, एक काम कर सकती हैं। क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए हरि नाम कर सकते हैं। जब हम कहा जाता है, जब हम किसी के लिए हरि नाम करते हैं ना, जब किसी के लिए भगवान का नाम लेते हैं तो उसका बहुत उद्धार होता है। उनके नाम की माला कर सकते हैं। उनकी उस जो तकलीफ में है उसके लिए आप उसके ग्रो कराने के लिए भगवान के नाम का सहारा ले सकते हैं। कई बार होता है जब कोई व्यक्ति मृत्यु सैया पर लिखा होता, मरणासन पे पड़ा होता है स्थिति पे, उस समय भगवान का नाम उसके सामने लेना चाहिए, क्योंकि उसने तो जीवन भर भगवान का नाम लिया नहीं। अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो उसके कानों में भगवान का नाम जाएगा और वो बहुत ही खुश हो जाएगा, वो बिल्कुल ऊंचे लोकों में चला जाएगा। इसलिए जो तकलीफ में है, अगर आप उसके लिए भगवान का नाम लेते हैं तो अपने मन से वो जो है कहा जाता है ऊंचे पोजीशन में पहुंच जाता है। इसलिए आप बिल्कुल उसके लिए अपना अशांत मत करिए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान का नाम लीजिए। बस वो तकलीफ में है, वो इसलिए तकलीफ में क्यों है? क्योंकि वो अपने पिछले जन्म का कर्म भोग रहा है। पिछले जन्म उसने ऐसा किया कि इस तकलीफ को उसको भोगना पड़ेगा, इसलिए वो भोग रहा है। वो आपकी वजह से या किसी और वजह से नहीं भोग रहा, वो अपनी वजह से भोग रहा है।
इसलिए आपको क्या करना है, चूंकि इस जन्म में भी उसको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप उसको क्या करिए, आप उसको ज्ञान दीजिए, या तो नहीं दे सकते तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। अपने मन से उसको ज्ञान आ जाएगा, देखेंगे आप, और वो तकलीफों से अपने मन से उबर जाएगा। पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करिए। लेकिन इधर उदय प्रभु जी पूछा है, प्रभु जी गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बताइए ना कुछ, हम काफी किए लेकिन कभी भी आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, उससे तो करना, टॉलरेंस बढ़ाना है, वो कैसे हम। अच्छा, तो गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उदय प्रभु आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसके लिए। कहते हैं कि पुत्र मोह इतना कष्टकारी क्यों है? हाँ, तो देखिए आपने बहुत, तो पहले उदय प्रभु में पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें। उसके पहले हमें पता होना चाहिए गुस्सा में आता क्यों है ना? हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमें इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि हम जो सोच रहे हैं हमें वो प्राप्त नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमने सोचा, मान लीजिए हमने सोचा कि कोई मुझे एक गिलास पानी दे दे, जस्ट उदाहरण बता रहा हूं उनको, कोई मुझे एक गिलास पानी दे दे, अब उसने मुझे पानी दिया नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, तुमने मुझे पानी तक नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए इतना काम करता हूं, तुमने मुझे पानी तक नहीं दिया, ऐसे मुझे गुस्सा आ जाएगा। और क्या करता होता है, हमारे गुस्से आने के कारण क्या, ध्यायतो विषयान पुंसः, हम विषयों को लगातार ध्यान जब करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा क्रोध पैदा होता है, नहीं, उससे हमें इच्छा पैदा होती है, हमें ये मिल जाए, और जब इच्छा पैदा होती, इच्छा पूरी नहीं होती, कामात् क्रोधात् अभिजायते, तो उस काम से क्रोध का जन्म होता है। तो और क्रोध से क्या होता है, सम्मोह यानी मोह पैदा हो जाता है। तो हमको अब उसको कंट्रोल करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक होता है गुस्सा आ गया तब कंट्रोल करना, एक होता है कुछ ऐसा करना जिससे गुस्सा आए ही नहीं मुझे, है ना? दोनों रास्ते हैं ना। तो पहला रास्ता, अगर मैंने किसी से पानी मांगा तो एक्सपेक्टेशन ये जरूर होनी चाहिए, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता नहीं मिले, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो हरी इच्छा है। आपने किसी से कुछ मांगा, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो हरी इच्छा है। जब सब कुछ हम हरी इच्छा पर डाल देते ना, भगवान की इच्छा पर डाल देते, कई बार हमें अपनी नौकरी में, जॉब में हमें तरक्की नहीं मिलती, बोनस नहीं मिलता, हाइक नहीं मिलती, हमारा जो है, तो हमें क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, दुख आ जाता है। लेकिन कुछ लोग मिल जाता है, तो जिनको मिल गया उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं मिला उसके लिए हरी इच्छा है। जब सब कुछ हरि पर डाल देंगे, भगवान पर डाल देंगे, तो दुख कहां से रह जाएगा, गुस्सा कहां से आएगा? दुनिया में सब कुछ भगवान का है प्रभु जी, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान का है। भगवान आपको देना चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। जैसे सोचिए कोई चीज आपकी है, जस्ट सोचिए आपके पास अपनी एक गाड़ी है, आपके पास एक बाइक है, एक स्कूटी है, एक साइकिल है, एक मोबाइल है, ऐसे कर कुछ सामान होंगे आपके पास। किसी ने आपसे बोला भैया थोड़ा कार दोगे क्या, जाना है वहां तक। अभी आपकी इच्छा है कि आप देंगे कि नहीं देंगे। अगर आपने मान लो कहा भैया देखो अभी मेरा देने का मूड नहीं है, आप जाओ। अब अगर वो गुस्सा करेगा तो आपको क्या लगेगा, अरे फालतू में गुस्सा करा भाई, मुझे जाना था और मैंने इसको दिया नहीं, तो गुस्सा कर रहा है, कितना बेकार आदमी है, ऐसे सोचेंगे ना, ऐसे सोचेंगे, कैसा सोचेंगे बताइए। इसका मतलब है कि अगर वो व्यक्ति अगर गुस्सा करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, 100% आपको फील होगा क्यों गुस्सा क्यों कर रहा है, अरे मुझे जाना है तो मैंने फालतू में गुस्सा कर रहा है, ऐसा मन में आएगा। सेम चीज जब भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं मान लीजिए, तो आपको दे देंगे। अगर आपको वही होता कि भैया कार दोगे क्या, हाँ भैया ले जाओ कार ले जाओ, तो ये आपकी इच्छा है, आपने दिया, पर आपकी इच्छा नहीं है तो आपने नहीं दिया। वैसे ही हमें जब कुछ प्राप्त हो तो सोचना चाहिए भगवान ने हमें दे दिया है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। इस दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हम क्या कर रहे हैं, उनके सामान का उपयोग कर रहे हैं और उपभोग कर रहे हैं, बस इतना ही, कुछ और नहीं कर रहे हैं, केवल उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर भगवान ने मुझे नहीं दिलाया तो मतलब ये मेरे लिए तो नहीं था, भगवान ने अपने हाथ से नहीं दिया मतलब मेरे लिए नहीं था, तो गुस्सा नहीं आएगा। कोई अगर आपको कहता है कुछ, भाई गुस्सा कब आएगा, जब कोई आपको कुछ बोल देगा, कुछ उल्टा आपके अनुसार नहीं हुआ, तो आप सोचिए ये हरी इच्छा है, इसको शायद आज ऐसे ही बोलना होगा,
ये होता है एक वैष्णव में, एक आम आदमी में डिफरेंस। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप हमेशा हंसते रहते हो, कभी आप जो है गुस्सा में दिखते नहीं हो। मैंने कहा मुझे गुस्सा करने का कारण नहीं मिलता कि मैं गुस्सा कब करूं, तो गुस्सा करने के लिए एक कारण होना चाहिए ना। जब कुछ कारण, सब कारण भी भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, तो कुछ मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। गुस्सा क्या करना है इसमें, है ना प्रभु जी। तो सबसे पहले जब सब कुछ भगवान का है, आपको नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मिल गया तो ठीक है, भगवान की जो है आपको मिलना था। तो कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, है ना। और इससे आपका टॉलरेंस बढ़ने लगेगा, सहन शक्ति बढ़ने लगेगी, आप अपने मन से बढ़ने लगेगी। फिर आपने बोला पुत्र मोह इतना कष्टकारी क्यों है। उमा माता जी ने पूछा है, सॉरी उदय प्रभु ने, उमा माता जी पुत्र मोह इतना कष्टकारी क्यों है। उमा माता जी पुत्र मोह इतना कष्टकारी है, कोई भी प्रकार का मोह इतना कष्टकारी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है और वो मोबाइल फोन अगर वो चोरी हो जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा, बहुत तकलीफ होगी। तो मोबाइल का मोह इतना कष्टकारी है, तो पुत्र है वो तो, जिसको हमने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया है। और मोह कब होता है और कष्ट कब होता है। मोह होना नेचुरल है, प्रकृति का है, ये प्राकृतिक प्रेम होता है। माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो फिर कष्टकारी क्यों है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके पीछे। क्योंकि मैंने इसको बचपन से अपने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ उसके लिए किया, और क्या वो मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। वो तो देखो बच्चे कैसे मुंह मोड़ के चला गया, या कुछ भी, मुझे नहीं पता किस मोटिव से आपका क्वेश्चन है। लेकिन कई बार होता है कि हम पुत्र मोह में पढ़ करके अपना वो कुछ ऐसा चीज छोड़ देते हैं जिसके बाद हमें लगता है वो पुत्र का भी वो रिएक्शन नहीं मिलता, तो हमें गुस्सा आता है, इसलिए कष्ट होता है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन जीरो कर दीजिए। एक्सपेक्टेशन उम्मीद के ओले से करना है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जब ये भावना होगी, जहां रख लोगे, जहां ले चलोगे, जैसा मेरे साथ करोगे मैं सब कुछ सह लूंगा भगवान, जैसा करोगे मेरे साथ मैं सहने के लिए तैयार हूं। जब ये भावना अंदर से होगी, आश्लिष्वा पादरताम पिनष्टुमा आदर्श नामर मदात करो तुआ यथा तथा वा विद्यातुलम बटो मत प्राणनाथस्तु सायो नापरा। आप मेरे साथ जो करना चाह करो, दर्शन दो ना दो, मुझे कुछ कहो, उल्टा सीधा बोलो, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपकी प्रार्थना करना नहीं बंद करूंगा, ये करूंगी। तो आपको अपने मन से पूर्ण प्यार जो है, अपने मन से पूर्ण आनंद, और ये जो शांत मन है वो शांत होता रहेगा। वर्षा राज पुरोहित प्रभु जी, माता जी से आया क्वेश्चन, प्रभु जी वाई कृष्णा क्रिएटेड सोल। माता जी इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, और समय अभी नहीं है। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग कल के दिन जरूर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप प्लीज जरूर कल के दिन ज्वाइन करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से बताऊंगा कि आत्मा क्यों क्रिएट हुआ और इसका क्या कारण है, और क्यों इसको एक रूप मिला, एक शरीर मिला, और हमको इस आत्मा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज जो प्रश्न छूट गए होंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे से लिमिटेड है, अगर कोई छूट गए होंगे तो उसको मैं कल कवर कर दूंगा। और अगर आज मैंने जो आंसर दिए हैं उसमें आपको थोड़ा भी जो है अगर लग रहा हो कि और भी कुछ चाहिए आंसर, तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं और आंसर कर दूंगा। और अगर लगा हो कि आपको आंसर थोड़ा मिला, सेटिस्फैक्टरी मिला, तो जरूर रिप्लाई करिए कि आपको सेटिस्फेक्शन हो गया, ताकि मुझे जो है अच्छा लगे कि हाँ आपको मैं समझा पाया, बता पाया शास्त्र के अनुसार बातें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से, और अगर कुछ मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग गई या तो कुछ गलत लग गया तो वो मेरे अपने खुद के दोषों की वजह से ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक बार ब्रेक के बाद कल 9:30 बजे फिर से जोधा हरे कृष्ण महामंत्र के साथ एक बार अल विराम लेते हैं। जोर से हरि बोल बोलेंगे, सब लोग लिखिएगा हरि बोल, इसमें सभी लोग हरि बोल लिखिएगा मैसेज में जरूर एक बार। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।